हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप मजे में होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, जनजातियों की संवैधानिक स्थिति अर्थात संविधान के द्वारा जो हमारी जनजातियां हैं उनके उत्थान के लिए क्या विशेष उपबंध किए गए हैं, वो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यूनिट 10 का एक अगला टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश की ट्राइबल फेमस पर्सनालिटीज के बारे में टॉपिक डला हुआ है। और इसमें किसको शामिल किया जाएगा? मध्य प्रदेश के वो जनजातीय व्यक्ति जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम देश में, विदेशों में, पूरी दुनिया में रोशन किया हो। अर्थात चाहे वो व्यक्ति ऐतिहासिक परिदृश्य में हो, चाहे वो आज वर्तमान में हो, इन्होंने मध्य प्रदेश के नाम को बढ़ाया, उसका नाम काफी ऊंचा किया। तो ये टॉपिक डला हुआ है कि वो जनजातीय पर्सनालिटीज कौन सी हैं जिन्होंने अपने देश का नाम पूरे विश्व में लहराया। तो हम जैसा कि जानते हैं 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के एक उपनिवेश थे। उस दौरान कई स्वतंत्रता संग्राम हुए, कई लड़ाइयां हुई। इन लड़ाइयों में भी आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश की आजादी में प्रमुख योगदान दिया। चाहे वो लड़ाई 1857 की क्रांति हो, गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन हो, गांधी जी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों में आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हुई जिन्होंने देश और राज्य का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में हो। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं फेमस पर्सनालिटियों के बारे में। अब ये जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का मैप है, कौन सा जनजातीय व्यक्तित्व, कौन सी वो फेमस पर्सनालिटी, पहला क्वेश्चन आता है वो किस जिले से संबंधित है, कौन से आंदोलन में उसने भाग लिया, या उसको कुछ उपनाम से जाना जाता है या नहीं जाना जाता, या आजादी के बाद सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान दिया। तो मैंने अभी प्रयास किया है कि मैं आपको मैप से बताऊं, और आप मैप से याद करना काफी आसान है, और एक ही मैप में आधे पेज में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम 20 मिनट में इस टॉपिक को, लगभग 20 मिनट में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे ही अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की कौन सी पर्सनालिटीज थी जिन्होंने योगदान दिया, अलग से टॉपिक आता है। गांधी जी के आंदोलनों में मध्य प्रदेश के कौन से व्यक्तित्व थे जिन्होंने भाग लिया, तो उस टॉपिक में भी मैं एक बार फिर इनको कवर करूंगा। अभी मैंने केवल जनजातीय व्यक्तित्व लिए हैं और वो किस जिले से संबंधित हैं ये लिया है, और उनकी कुछ खास बातें। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आंदोलनों को पढ़ाऊंगा। 1857 में किसने लिया, गांधी जी के असहयोग में किसने लिया, सविनय अवज्ञा में किसने लिया, भारत छोड़ो आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था। आइए तो पहले हम जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जिससे आपके 1 या 2 नंबर सुरक्षित हों। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले बड़वानी जिले से। बड़वानी जिले से जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नाम आता है वो है भीमा नायक का। तो देखिए क्या क्वेश्चन भीमा नायक के बारे में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि भीमा नायक का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो आंसर होगा बड़वानी। किस जनजाति के थे, तो आंसर होगा भील। देखिए लिख रखा है भील। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, तो इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। इन्होंने क्या योगदान दिया, इन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। 1857 की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एक अंबा पानी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका भीमा नायक की ही थी। कुछ वर्षों के बाद जब अंग्रेजी सरकार भीमा नायक को नहीं पकड़ पाई तो इनके ऊपर कुछ इनाम घोषित कर दिया गया और हमारे ही एक गद्दार ने इनको पकड़वा दिया और इसके बाद इन्हें काला पानी की सजा हुई। तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा,
वो भारत का, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी जिसे काला पानी की सजा हुई, यानी अंडमान निकोबार पर एक आइलैंड है, वहां पर एक जगह है पोर्ट ब्लेयर, वहां जेल में भेज दिए जाते थे और बोलते थे चारों ओर पानी पानी और पानी काला है। तो वो सजा किसे हुई? तो आंसर क्या होगा? भीमा नायक। तो भीमा नायक के बारे में क्या क्या जानना है? किस जनजाति से हैं? भील। कौन सा जिला है? बड़वानी। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? भीमा नायक को कहते हैं। कहां पर भाग लिया? किस आंदोलन में भाग लिया? तो 1857 की क्रांति में भाग लिया। युद्ध का नाम पूछ सकता है, अम्बापानी का युद्ध। इसके बाद इनका जन्म स्थान, इनके गांव का नाम पूछ लेगा तो बड़वानी जिले में इनका गांव है धुआबा धुआबा बाबड़ी गांव, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने आज इनका एक स्मारक भी बना दिया है। यदि हम बात करें इसके अलावा और क्या पूछेगा, एक शायद ना पूछे क्वेश्चन, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1857 की क्रांति में बड़वानी में भी वो कहां से लड़ रहे थे? तो जगह का नाम होगा सेंधवा। एक व्यक्ति का नाम और आएगा बड़वानी में जो कि लिखा हुआ है खाज्या नायक। खाज्या नायक ने भी भीमा नायक का 1857 की क्रांति में साथ दिया। खाज्या नायक के जीजाजी ही थे भीमा नायक। खाज्या नायक और उनके बेटे दौलत सिंह ने भी भीमा नायक के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी और कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। तो बड़वानी जिले से आपको 3 नाम याद रखने हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है भीमा नायक, इसके बाद खाज्या नायक और खाज्या नायक का बेटा दौलत सिंह। इनके बारे में आपसे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं खंडवा जिले से, तो इस नाम को कौन नहीं जानता, कुछ क्षेत्रों में तो आज ये पूजे जाते हैं। तो खंडवा जिले की आन शान जो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, मामा टांटिया भील। तो क्या क्वेश्चन बनेंगे मामा टांटिया भील के बारे में? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि मामा टांटिया भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो आप आंसर दे देंगे खंडवा जिले से। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा ये किस जनजाति के हैं? तो आंसर दे देना भील जनजाति के हैं। क्या योगदान दिया? इन्होंने गरीबों और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ, उनके अधिकारों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसलिए सब लोग इन्हें प्यार से मामा कहते थे। और एक अंग्रेजी अखबार ने इन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी। तो क्वेश्चन आएगा निमाड़ का रॉबिन हुड कौन है? तो आंसर हो जाएगा भीमा नायक। और यदि क्वेश्चन आया कि भारत का रॉबिन हुड कौन है, इंडियन रॉबिन हुड है कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मामा टांटिया भील। एक क्वेश्चन और इनके बारे में बनेगा जो लास्ट ईयर अपडेट हुआ। इंदौर में पाताल पानी रेलवे स्टेशन और भंवर कुआं चौराहे का नाम किसके नाम पे रख दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? मामा टांटिया भील के नाम पर रख दिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, किसका हैप्पी बर्थडे है? तो आप कमेंट करके बताइए 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन कौन सी पर्सनालिटी का हैप्पी बर्थडे आता है? इसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। यदि आगे की ओर बढ़ता हूं तो एक नाम जो आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं सुना हो, चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद को हम सब जानते हैं, इतिहास में उन्होंने क्या योगदान दिया, कैसे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, वो सारी चीजें हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी जनजातीय व्यक्तित्व में इनके बारे में क्या पूछा जाएगा, इनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। इन्होंने एक घटना को अंजाम दिया था जिसका नाम परिवर्तित नाम है, पहले हम काकोरी कांड पढ़ते थे, आज वर्तमान में इसका नया नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये कब हुई? 9 अगस्त 1925 को ही, जब चंद्रशेखर आजाद और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एक ट्रेन को लूट लिया था। और एक संगठन इनके द्वारा बनाया गया था 1928 में, 1928 में, जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये बातें आपको चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में याद रखनी है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे बीरसा गोंड और गुंजन सिंह कोरकू के बारे में। बैतूल जिले में
दो पर्सनालिटी हुई जिनका नाम था वीरसा गोंड और गुंजन सिंह क्योरकू। जब गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था तो गांधी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई कि हम नमक कानून का विरोध करते हैं, हम नमक बनाएंगे। अब लेकिन दिक्कत क्या हुई, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पर समुद्र नहीं है तो वहां नमक कानून कैसे तोड़ा जाए। तो घोषणा हुई जो नमक जहां पर नमक नहीं बनता है वहां पर जंगल कानून तोड़े जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया, तो बैतूल जिले के वीरसा गोंड और गुंजन सिंह कोरकू जी ने आगे बढ़ाया। और जो जगह थी जहां पर अंग्रेजों के साथ उनका विरोध हुआ, उनकी लड़ाई हुई, वो जगह थी घोड़ा डोंगरी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह किस जिले में हुआ, आंसर आप दे देना बैतूल। और लीडरों का नाम क्या था, वीरसा गोंड वीरसा गोंड और गुंजन सिंह कोरकू। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं अभी। 1857 की क्रांति में गढ़मंडला, जो मंडला और जबलपुर के आसपास का बेल्ट है, उसमें भी ये क्रांति काफी तेजी से बढ़ी। आगे मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा 1857 की क्रांति, लगभग 3 लेक्चर लगेंगे उसमें। अभी फिलहाल 1857 की क्रांति में गढ़मंडला और जबलपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो गढ़मंडला के अंतिम शासक जिनका नाम था शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ने इस क्षेत्र में इस क्रांति को फैला दिया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट पे कब्जा कर लिया और सारे सिपाहियों को अपने अधीन कर लिया और एक बड़ी सेना लेकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। फिर वही बात है कि कुछ गद्दार भारत में पाए जाते हैं, तो किसी गद्दार ने क्या किया, इनकी सारी जानकारी अंग्रेजों को दी। अंग्रेजी लेफ्टिनेंट अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल क्लार्क था उस समय इस क्षेत्र में, तो क्लार्क ने क्या किया, अपना एक नकली फकीर बना के इनके क्षेत्र में जबलपुर भेज दिया, जो इनकी सारी बातों को उनको लीक करता रहा और आखिरकार ये पकड़े गए। तो आपसे पूछेगा जबलपुर से 1857 की क्रांति का आगाज किसने किया, नेतृत्व किसने किया, तो आप 2 नाम लिख देना, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। शंकर शाह जी कौन है, तो अंतिम शासक हैं गढ़मंडला के। इसके बाद मंडला जिले में रानी अवंतीबाई को कौन नहीं जानता, जैसे हम मध्य प्रदेश की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। अवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई के द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लिया, अंग्रेजों को मारा और फिर अंत में ये वीरगति को प्राप्त हुई। तो मंडला से 4 नाम आपको पता करना है 1857 के लिए, अवंतीबाई, गिरधारी बाई और शंकर शाह, रघुनाथ शाह। हालांकि ये थे मंडला के, ये लड़ाई इन्होंने कहां पे लड़ी, जबलपुर में, जबकि अवंतीबाई और गिरधारी बाई ने कहां पे लड़ी, तो क्वेश्चन का आंसर होगा मंडला। एक क्वेश्चन और कि मध्य प्रदेश की झलकारी बाई किसे कहते हैं। देखिए रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी झलकारी बाई, तो मध्य प्रदेश की रानी की लक्ष्मीबाई किसे कह रहे हैं, अवंतीबाई को, तो मध्य प्रदेश की झलकारी बाई किसे कहते हैं, गिरधारी बाई को कहते हैं। अब ये था 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया, तो इसमें एक जिला रीवा और रीवा के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है धीर सिंह। इनके बारे में केवल यही पता करना है कि रीवा रियासत से 1857 की क्रांति में किसने विद्रोह किया, तो आंसर क्या होगा, धीर सिंह। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का एक अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को होता है, उसमें मध्य प्रदेश में रीवा रियासत क्षेत्र से लाल पद्मधर सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, इस आंदोलन को सफल बनाया। तो क्वेश्चन आएगा वो फेमस पर्सनालिटी जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश के रीवा जिले से नेतृत्व कर रहा था, तो आंसर क्या होगा, लाल पद्मधर सिंह। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कल्चर के मामले में, संस्कृति के मामले में वो कौन सी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के नाम को रोशन किया है। इसमें अब बात पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी आएगी। तो देखिए मैं कुछ महिलाओं के नाम लेता हूं
जिनमें से पहला नाम जिसको हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पद्मश्री विजेता भूरीबाई का है। भूरीबाई का संबंध झाबुआ जिले से है और ये भील जनजाति की एक महिला है जो पत्थर पर चित्रकारी करती है। और भील जनजाति जो पत्थर पर चित्रकारी करती है वो चित्रकारी जानी जाती है पिथौरा चित्रकारी के नाम से। तो भूरीबाई के बारे में आपको क्या क्वेश्चन बनेगा, इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला, आपको पता होना चाहिए कब मिला। इसके बाद किस जनजाति की हैं, भील की हैं, किस जिले से हैं, झाबुआ जिले से हैं, और क्या करती हैं, पिथौरा पेंटिंग करती हैं। इसके बाद एक नाम जो कि काफी चर्चा में रहा लास्ट ईयर, वो है जोधैया बाई। आपसे पूछेगा जोधैया बाई का संबंध किस जिले से है, आप कह देना उमरिया जिला। कौन सी जनजाति से आती है, बैगा जनजाति से आती है। क्या करती हैं, ये बैगा चित्रकारी करती हैं, बैगा जनजाति की महिलाएं ये भी पेंटिंग करती हैं और इनको भी लास्ट ईयर पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद यदि हम बात करें जनगढ़ सिंह श्याम की, तो जनगढ़ सिंह श्याम मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के व्यक्ति थे जिनका जन्म डिंडोरी जिले में हुआ। और ये क्यों फेमस हैं, ये बहुत फेमस चित्रकार थे। भारत ही नहीं विदेशों में भी इनकी पेंटिंग काफी फेमस है। भारत भवन, मध्य प्रदेश विधानसभा, इनकी गुंबदें, इनकी दीवारों पर जो पेंटिंग की थी, कुछ पेंटिंग जनगढ़ सिंह श्याम ने भी की थी। तो आपसे क्या बनेगा, जनगढ़ सिंह श्याम के बारे में, किस जनजाति के हैं, गोंड, किस जिले के हैं, डिंडोरी जिले के हैं, क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, इनको आदिवासियों का कलाम कहते हैं, सोचिए। और इनकी मृत्यु जापान में हुई जहां इन्होंने अपने रूम में सुसाइड कर लिया था। तो एक क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ लिया गया था कि वो भारतीय चित्रकार जिसकी मृत्यु जापान में हुई वो कौन थे, जनगढ़ सिंह श्याम थे। इसके बाद डिंडोरी जिले के ही हैं अर्जुन सिंह ध्रुवे, जो बैगा लोकगीत से संबंधित हैं। बैगा जनजाति के हैं और काफी ज्यादा लोकगीत गाते हैं। बैगाओं के आर्ट एंड कल्चर को काफी इन्होंने बढ़ाया। भारत में ही नहीं विदेशों में भी ये आर्ट एंड कल्चर, इनके गाने काफी फेमस हैं। तो एक नाम ये भी याद रखना है, अर्जुन सिंह ध्रुवे, जो डिंडोरी के हैं और बैगा जनजाति से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में कि वो जनजातियों से संबंधित राजनेता कौन है, जो कोई 2 बार सांसद रहा, कोई 4 बार सांसद रहा, कोई 5 बार सांसद रहा, भारत की राजनीति में सक्रिय रहे, मंत्री बने और कई समाज सुधार किए। तो 2 नाम हम सब बहुत कई बार सुने हैं, नहीं सुने तो वो लोग नोट कर लेंगे, कांतिलाल भूरिया और दिलीप सिंह भूरिया। झाबुआ जिले के हैं और ये संसद रह चुके हैं। तो केवल इनसे यही पूछेगा, झाबुआ जिला मतलब भील जनजाति के हैं, क्या थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आएगा वो आएगा जमुना देवी का। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि जमुना देवी किस जिले से संबंधित हैं, तो आंसर आएगा धार। 5 बार ये लोकसभा सदस्य रही, 5 बार सांसद रही। और इससे भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी और इनका उपनाम बुआ जी है। सब लोग इनको प्यार से बुआ जी कहते हैं। तो देखिए जमुना देवी के बारे में क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन कई बार कभी नहीं आएगा कि कितनी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो आंसर क्या होगा, हमारी बुआ जी यानी कि जमुना देवी जी थी। अब कुछ नाम जो रह गए हैं मैं उनके बारे में भी बात कर लेता हूं। जैसे एक नाम रह गया है श्री बहादुर और देवी सिंह, इनका संबंध भी मंडला जिले से है, गोंड ट्राइब के हैं, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। 2 नेता और मंगरू उइके और फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते हमने नाम ही सुना होगा, बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, इससे पहले लोकसभा सदस्य थे और ये मंत्री भी रह चुके हैं। तो फग्गन सिंह कुलस्ते और मंगरू उइके ये दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो यदि हम अभी बात करें, एक शॉर्ट रिवीजन करें सभी का, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको रिवीजन कराता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो देखिए एक एक को हम पढ़ते हैं। भीमा नायक क्या क्या पूछेगा, किस जनजाति के हैं, भील जनजाति, कौन से जिले के हैं, बड़वानी जिले के, क्यों फेमस है, 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया, कौन से युद्ध में लिया, अम्बापानी में, किस उपनाम से जाने जाते हैं, निमाड़ का, रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं, और पहले आदिवासी जिन्हें काला पानी की सजा हुई। इसके बाद खाज्या नायक और उनके पुत्र दौलत सिंह हैं, ये इनका संबंध भी भीमा नायक से है। खाज्या नायक के जीजाजी थे भीमा नायक, तो इन्होंने भी भीमा नायक का साथ दिया और 1857 की क्रांति में भाग लिया। इसके बाद झाबुआ जिले की भूरीबाई और पेमा फाल्या, शायद हमने पेमा फाल्या नाम को भी नहीं पढ़ा था। पेमा फाल्या भी पिथौरा पेंटिंग करते हैं और इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। किस जनजाति के हैं, ये भी भील जनजाति के हैं, भील ट्राइब के। तो दो नाम आपको झाबुआ से याद रखना है, भूरीबाई और पेमा फाल्या, दोनों चित्रकार हैं, पिथौरा पेंटिंग करते हैं, भील जनजाति के हैं। इसके बाद झाबुआ जिले के दो बड़े पॉलिटिशियन जिनके नाम है दिलीप सिंह भूरिया और कांतिलाल भूरिया, क्या रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं। अलीराजपुर से हम सबके प्रिय चंद्रशेखर आजाद जी। इसके बाद बड़वानी कंप्लीट हो गया। धार जिले से जमुना देवी जो बुआ जी के नाम से जानी जाती हैं और मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही। खंडवा जिले से मामा टाटिया भी किस नाम से जाने जाते हैं, इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। और इंदौर का भंवरकुआ पाताल पानी रेलवे स्टेशन इनके नाम से ही जाना जाता है। 1857 की क्रांति में इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद बीरसा गोंड और गुंजन सिंह कुर्कू बैतूल जिले के हैं और घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में इन्होंने इस सत्याग्रह में लीड किया। इसके बाद यदि हम आगे बात करें, जबलपुर से रघुनाथ शाह और शंकर शाह ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। शंकर शाह अंतिम गढ़ामंडला के शासक रहे। इसके बाद रीवा से धीर सिंह जी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया तथा लाल पद्मधर सिंह ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उमरिया से जोदैया बाई हैं, किस जनजाति की हैं, बैगा जनजाति की, क्या करती हैं, पेंटिंग करती हैं और इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा डिंडोरी से, तो डिंडोरी से दो नाम आपको याद रखना है, जनगढ़ सिंह श्याम जो कि आदिवासियों के कलाम के नाम से जाने जाते हैं, बहुत फेमस पेंटर हैं। भारत भवन की गुम्बदों पर इनकी पेंटिंग की गई है और इन्होंने जापान में सुसाइड कर लिया था। इसके बाद अर्जुन दुर्वे, ये बैगा कला को की प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं, काफी लोकगीत गाते हैं, किस जिले के हैं, डिंडोरी जिले के। इसके बाद मंडला से कौन, मंडला से अवंतीबाई जिन्हें मध्य प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है तथा उनकी साइका गिरधारी बाई जिन्हें मध्य प्रदेश की झलकारी बाई कहा जाता है। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसके बाद यदि हम बात करें मंडला के दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सदस्य मंगरू उइके और फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम आपको याद रखना है। श्री बहादुर और देवी सिंह यदि याद रहे तो ठीक है, उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। यदि आपसे इनके बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, देवी सिंह और श्री बहादुर का संबंध किस जिले से है, तो आप बता देना मंडला। एक होमवर्क है, सर्च करके बताना कौन सी क्रांति में इन्होंने भाग लिया। तो देखिए ये सारे जनजातीय व्यक्तित्व थे जो मैंने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी हैं। अब कुछ मध्य प्रदेश की मैं फेमस पर्सनालिटियों को कराऊंगा जिन्होंने विभिन्न क्रांतियों और विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। जैसे 1857 की क्रांति में कौन था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कौन था, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन था, आजाद हिंद फौज में कौन था, या जो मध्य प्रदेश के अंदर जो बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हुए उसमें उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, इसके बारे में मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है मध्य प्रदेश की पर्सनालिटियां, ये तो थी ट्राइबल पर्सनालिटियां। इसके बाद और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया वैश्विक स्तर पर, उनमें से जैसे आपने नाम सुना ही होगा, सलमान खान, लता मंगेशकर जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, राहुल द्रविड़ जी हैं। तो ऐसे ही लोगों के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में लेके आऊंगा। इस टॉपिक को आप ध्यान से रिवीजन कीजिए, एक दो बार मैप से पढ़िए, फिर इसके बाद मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, उसमें क्वेश्चन लगाइए जिससे आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। यदि कोई
पर फेमस पर्सनालिटी जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रही और यहाँ पे नहीं आ पाई, तो मैं बहुत जल्दी आपको अपडेट करा दूंगा कि 2023 में और 2024 में जो अभी तक बीत चुका है या आने वाले समय में कोई फेमस पर्सनालिटी जैसे कोई बड़ा अवार्ड मिला हुआ हो तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और इसी नोट में आप लिख लेना। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।